राव वॉइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राव वॉइस पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 ऐसे सच्चे और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से जो स्कूल लॉकडाउन के दौरान पेश आए। ये कहानियाँ न सिर्फ आपको हिलाकर रख देंगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कैसे एक आम सा दिन कुछ ही पलों में एक डरावना ख्वाब बन सकता है। ये घटनाएं असल में स्कूलों में हुईं, लेकिन हमने इनके किरदारों और जगहों को पाकिस्तानी माहौल से जोड़ा है ताकि आप खुद को इन कहानियों का हिस्सा महसूस कर सकें। तो हो जाइए तैयार। सांसें रोक देने वाले लम्हे, डर का साया और हकीकत पर आधारित वो बातें जिन्हें सुनकर आप देर तक सोचते रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं पहली कहानी की तरफ। कहानी 1, लॉकडाउन की दहशत। यह एक आम सा बोरिंग दिन था मैथ की क्लास में। लेकिन बात यह थी कि शुक्रवार की 7वीं पीरियड चल रही थी, मतलब हफ्ता खत्म होने वाला था और बसंत की छुट्टियां शुरू होने ही वाली थीं। पूरे क्लास में एक बेचैनी सी फैली हुई थी। हमारे पास उस दिन कोई टेस्ट नहीं था, जबकि मेरे दोस्त जावेद और सलीम दूसरी क्लासों में टेस्ट दे रहे थे। हमारे मैथ टीचर सर फैसल बहुत ही मस्तमौला और नर्म स्वभाव के थे। अचानक उन्होंने लैपटॉप खोला और sporkle.com पर ब्रांड लोगो क्विज़ें शुरू कर दी। हम सब बड़े मज़े से गेम खेल रहे थे। उसी दौरान मेरे दोस्त आसिफ ने आदिदास का सही जवाब दिया। तभी लाउड स्पीकर पर डीन की घबराई हुई आवाज़ आई, ये कोई ड्रिल नहीं है, तमाम टीचर्स फौरन लॉकडाउन मोड में चले जाएं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर फैसल ने तुरंत लाइटें बंद कीं और हम सबको क्लास के पिछवाड़े कोने में ले जाकर बिठा दिया। 2 मिनट तक सन्नाटा रहा। तभी क्लास में पीछे लगे पावर पैनल की आवाज़ भी बंद हो गई। शायद स्कूल की बिजली काट दी गई थी। कुछ ही देर में किसी आदमी की चीखें सुनाई देने लगीं। वो गलियारे में जोर जोर से चिल्ला रहा था और लॉकर्स को लाते मार रहा था। मैं तुम सबको मार डालूंगा। 2 लड़कियां आयशा और नाशिता जोर जोर से रोने लगीं। हम सबकी हालत पतली हो गई थी। अचानक वो आदमी हमारे क्लासरूम के दरवाजे पर आया और उसे जोर जोर से पीटने लगा। तभी आयशा चीख पड़ी। नहीं, क्लासरूम के अंदर का डर अब हद से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह शख्स वहाँ से चिल्लाता हुआ आगे निकल गया और उसकी आवाज़ धीरे धीरे गुम हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीन फिर से स्पीकर पर आया और पूरी स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि एक जहनी मरीज स्कूल में दाखिल हो गया था और रिसेप्शन पर बैठी खातून को धक्का देकर स्कूल में घुस आया। हमारे स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलशने, रावी, लाहौर में उस वक्त कोई कैमरा या सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, इसलिए ऐसा वाकया हो जाना मुमकिन था। बाद में अफवाहें चलीं कि एक सफाई कर्मचारी मुश्ताक चाचा ने उस आदमी को स्टोरेज रूम में सोता हुआ पाया। उसकी जेब से एक .44 मैग्नम रिवॉल्वर भी झांक रही थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो आदमी वहां से गायब हो गया। आज तक हमें नहीं पता कि वो पकड़ा गया या नहीं, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ कि उसे अब वो इलाज मिल रहा होगा जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। कहानी 2, बरसात और बंदूक। हमारे स्कूल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल कराची में 2 लंच पीरियड होते हैं। पहला छठी क्लास और कुछ 7वीं के लिए और दूसरा बाकी 7वीं और 8वीं के लिए। ये वाकया अक्टूबर के शुरू में हुआ। उस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पहले लंच पीरियड के दौरान अचानक 4 जोरदार धमाके सुनाई दिए। मुझे लगा यह बिजली की कड़क है, लेकिन सारे बच्चे चिल्लाने लगे। मैंने सोचा कि ये सब कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स
रियाज अंकल और शफीक भाई भागते हुए आए और बोले, सब बच्चे फौरन मल्टीपर्पज हॉल में चले जाएं, खाना फेंक दें और अंदर आएं। जो बच्चे खाने की लाइन में थे, उन्हें अपना खाना वहीं छोड़कर अंदर आना पड़ा। मल्टीपर्पज हॉल बहुत बड़ा था, जिसकी पिछली दीवार शीशे की थी। सिक्योरिटी ने तुरंत पर्दे डाल दिए और हर दरवाजे पर टीचर्स खड़े हो गए। मेरा दोस्त हाशिम बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था। वो गया और सर से पूछकर आया, फिर हमें बताया, तुम्हें पता है स्कूल के सामने जो घर हैं, वहाँ एक पागल आदमी है जिसने अपने घर को बंद कर लिया है। वो कह रहा है अगर उसे घर से निकाला गया तो वो खुद को गोली मार देगा और पुलिस वालों को भी। वो स्कूल के बाहर बच्चों को घूरता रहता था। बाद में पता चला कि वो आदमी एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर भी है। हम 1 घंटे तक हॉल में बंद रहे, 2 पीरियड यूं ही चले गए। बाद में सभी को धीरे धीरे क्लासों में ले जाया गया। मेरी दोस्त मायरा ने बताया कि पिछले साल हैलोवीन पर उसने उसी आदमी को अपनी खिड़की से देखा था। वो अपने हाथ पर ब्लेड चला रहा था और खून से अपनी खिड़की पर लिखा था, यहाँ मत आना वरना जान ले लूंगा। सबने सोचा था कि ये सिर्फ हैलोवीन की मजाकिया हरकत है, लेकिन अब सबको यकीन हो गया कि वो इंसान वाकई जहनी बीमार है। शुक्र है वो हमारे स्कूल के अंदर नहीं आया। माइनस कहानी 3। बेसमेंट का डर। मैं 22 साल का हूँ, ताज़ा कॉलेज से पास आउट और अब अपने पुराने स्कूल कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद में कंप्यूटर इंटर्न की नौकरी कर रहा हूँ। स्कूल का बेसमेंट बहुत ही बिखरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस वहां बना हुआ है जहां मैं काम करता हूँ। 3 डेस्क, 2 फ्रिज, एक फ्लैट टीवी और एसी, एकदम लग्जरी टाइप माहौल। मेरे पुराने टीचर्स सर नदीम, सर कमाल और मैडम राबिया मुझे बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये जॉब दिलवाई। एक दिन मैं अकेला बेसमेंट ऑफिस में था, जब मेरी लंच ब्रेक चल रही थी। तभी फोन आया, स्कूल लॉकडाउन में है। कोई शख्स शायद हथियार के साथ स्कूल में दाखिल हो गया है। मुझे डर के मारे होश उड़ गया। ऑफिस में दरवाज़ा तक नहीं था, सिर्फ खुला रास्ता। मैंने फौरन लाइट्स बंद की, स्क्रीन बंद की और अपने डेस्क के नीचे छुप गया। करीब 20 मिनट तक बेसमेंट में सन्नाटा रहा। फिर अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा चर्र की आवाज़ से खुला। किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अपने डेस्क के नीचे छुपा रहा। वो इंसान ऑफिस में दाखिल हुआ, लेकिन लाइट्स नहीं जलाईं। तभी मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट आया। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उस आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़े। तभी मैंने डर के मारे बाहर छलांग लगा दी और चीखा, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो आदमी बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं भी यहाँ छुप रहा हूँ। ऊपर क्या चल रहा है? उसने लाल शर्ट और टोपी पहनी हुई थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं अपने बेटे को लेने आया था, लेकिन टीचर ने कहा छुप जाओ। इसी दौरान मैंने अपने दोस्त बिलाल का मैसेज पढ़ा, भाई बहुत खतरनाक सीन है। एक आदमी ने सर बकरी को गोली मार दी है, लाल शर्ट और टोपी पहने हैं। ऊपर मत आना। मैंने ऊपर देखा और वही आदमी मेरे सामने था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और ऊपर की ओर भागा। एक गनशॉट की आवाज़ गूंजी, लेकिन गोली मुझे नहीं लगी। जैसे ही वो आदमी बेसमेंट से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। खुशखबरी यह थी कि सर बकरी जिंदा बच गए थे। आज भी वो गोली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है।